एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अपॉन में इंटरनल लाइबिलिटीज। देखो इंटरनल प्रेफरेंस हो गया और यह है एक्सटर्नल बाहर वालों के, जो आउटसाइड हमें लाइबिलिटी पे करनी है। तो यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट है जो समझने पड़ेंगे हमें। इन्होंने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 14 में, इन्होंने दिया हुआ है कि, या हम चाहें तो इस फॉर्मूले को कैसे भी लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्ट और अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड। पिक्चर नहीं आ रही है, फर्स्ट पार्ट हो गया सर। पिक्चर किसके पास नहीं आ रही है, और सब लोग रिप्लाई करो, पिक्चर किसके पास नहीं आ रही है। रूपांशी बताओ पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही है। आयुषी पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही है। पिक्चर आ रही है भी, चलो ठीक है। तो एक बार से फिर से लॉगिन करो तुम। देखो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या भाई, लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो हमें क्या है कि यहाँ पे ना टोटल डेप्ट गिवन है। क्या गिवन है? टोटल डेप्ट। तो हम लोग क्या करेंगे अपने लॉन्ग टर्म फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइंड आउट कि टोटल जो डेप्ट है उसमें से माइनस करेंगे करंट लाइबिलिटीज को 20,000 में से माइनस करोगे तुम लोग, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 80,000। ये लॉन्ग टर्म डेप्ट 80, ठीक है। अब शेयर होल्डर फंड के लिए देखो तुम्हें क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर टोटल असेट, इसमें से माइनस कर देना टोटल डेप्ट। तो शेयर होल्डर फंड कितना है, ये सॉरी कितनी है, टोटल असेट्स है हमारी 2 लाख की, और 1,20,000 के, तो ये भी 80, तो 80 को से डिवाइड करें तो वो आएगा 1 रेशियो, ठीक है। वो प्योर रेशियो में आएंगे, ठीक है, किसमें? प्योर रेशियो। देखो जो हम रेशियो है ना, रेशियो को कितने मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्योर रेशियो जो मैंने तुम्हारे सामने लिखा है परसेंटेज में कर सकते हैं, या फिर तुम लोग टाइम में कर। सिर्फ ये हमारी बुक में 3 पॉइंट लिखे हैं, अगर हम सीबीएसई की 12th की बुक देखें तो वहां पे एक पॉइंट और है फ्रैक्शन, ठीक है, कि हम लोग फ्रैक्शन जैसे 2/3 इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट सिर्फ सीबीएसई की 12th की बुक में है। चलिए उसके बाद हम लोग इसी के सेकंड पार्ट में चलते हैं। देखो अब सेकंड पार्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल इतना है, रिजर्व एंड सरप्लस इतना है, और डिवेंचर्स इतने हैं, करंट लायबिलिटीज इतनी है, प्राइमरी एक्सपेंसेस इतने हैं, और हमें फाइंड आउट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो तुम लोग जानते हो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट और अपॉन में शेयर होल्डर फंड, ठीक है, शेयर होल्डर्स फंड, ये है फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वर्किंग नोट बना लेंगे अपना। लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट का फॉर्मूला है, तुम लोग वैसे डायरेक्ट गिवन है इसमें, लॉन्ग टर्म डेप्ट है हमारे जो डिवेंचर्स हैं, ठीक है, जो डिवेंचर है ना यही अपने लॉन्ग टर्म डेप्ट है, जो करंट लायबिलिटीज है ये तो टर्म है।
तो लॉन्ग टर्म डेप्ट तुम लोग 12% जो डिवेंचर्स हैं उसे ले लेना। वो कितने के हैं? 5 लाख के। ठीक है, लॉन्ग टर्म यहाँ पे 5 लाख लिख देना। और उसके बाद शेयर होल्डर फंड। अब शेयर होल्डर फंड देखो चेक करेंगे। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के लिए तुम्हें क्या करना है कि 2 पॉइंटों को तो प्लस करना है, इक्विटी और रिजर्वेंट सरप्लस को, क्योंकि ये भी इसी का पार्ट है। और जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है उसे माइनस कर देना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शेयर होल्डर फंड। कैसे फाइंड आउट करोगे? इक्विटी प्लस रिजर्वेंट सरप्लस और माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब तुम मेरे पास रिप्लाई सेंड करना, इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले फाइंड आउट करेगा। और मुझे तुम लोग नोट करके भेजो क्या कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो क्या है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किसे कहते हैं? बिल्कुल सही। आज तक आयुषी का सबसे पहले आंसर आया। आयुषी का आज सबसे पहले आंसर आया। ठीक है, आयुषी जो है मेहनत करने लगी है। 8,75,000, 8,75,000 को यहाँ पे नोट करेंगे। 8,00,000। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर, ऐसे नहीं लिखेंगे पॉइंटों में, इसे ना पूरा करो। ठीक है, पूरा कट करने के बाद कि यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा, तुम इसे 5 से डिवाइड करो। ठीक है, 0 कैंसिल करके, फिर या फिर 25 से करो तुम। इस तरह से देखो कि किससे डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे आएगा 7। देखो सबका ये आंसर आ रहा है क्या? 5 से डिवाइड कर करके शॉर्ट में। देखो सब लोग चेक करो भाई, सबके आंसर आ पा रहे हैं कि नहीं आ पा रहे हैं? सभी लोग चेक करो, रूपांशी चेक करो आंसर। तन्नू का आज भी कोई पता नहीं है, ना साक्षी का कोई अता पता है। बहुत जल्दी हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। सब लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? आयुषी 5.5/7 नहीं आएगा, 4/7 आएगा। 5 लाख और अपॉन में 75। ठीक है, सब लोग रिया चेक करना। रिया को तो ठीक है, आयुषी दोबारा से चेक करना। आस्था तुम भी रिप्लाई करो, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5/7। आयुषी एक बार और चेक करो। रूपांशी तुम भी रिप्लाई करो। 4.4/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, एक मिनट रुको रुको। देखो यहाँ पे दो आंसर है। सुनो सुनो भाई, दो आंसर है, लेकिन कैसे है? ये आंसर आ रहा है हमारा तो। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसका ये आ रहा है उसका भी ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड पार्ट। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट सोलवेंसी रेशियो। सोलवेंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट में जो हमारा सोलवेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है, मैं पहले फॉर्मूला नोट कर लेता हूँ, बाद में क्वेश्चन को रीड करेंगे। सोलवेंसी रेशियो, तो सोलवेंसी रेशियो का जो फॉर्मूला है, टोटल असेट्स। ठीक है, दो फॉर्मूले हैं इसके, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स और अपॉन में टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी, टोटल आउटसाइड। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। देखो टोटल असेट्स तो है, टोटल असेट्स कितना है? 5 लाख। 5 लाख की वैल्यू आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी ये नहीं होती अपनी सेल्स होल्डर फंड। ठीक है नहीं, एक मिनट। हाँ ठीक है, शेयर होल्डर फंड नहीं है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे किस तरह से चेक किया जाएगा। देखो थोड़ा सा
माइंड का यूज करना पड़ेगा और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो ये बैलेंस शीट है हमारी, टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स में टू टाइप की एसेट्स होती हैं, एक तो करंट एसेट्स और दूसरी है हमारी नॉन। इन दोनों का जो टोटल है वो 5 लाख है। ठीक है, फॉर्मेट बना के भी करना पड़ता है। 5 लाख शेयर होल्डर, इस साइड में दो ही चीजें आती हैं, एक तो होता है अपना शेयर होल्डर फंड और सेकंड आता है आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज है, यह है अपनी आउटसाइड लाइबिलिटी। फंड तो गिवन है, कितना है 2 लाख। ठीक है, यहाँ पे है 2 लाख, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी स्टूडेंट्स 3 लाख। तो तुम यहाँ पे 3 लाख वैल्यू को टप कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 पॉइंट, जैसे देखो ये भी लिख सकते हैं 5 रेशियो, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 पॉइंट रेशियो 1। ठीक है, जैसा भी क्वेश्चन हो। बताओ कि किसी तरह का कोई डाउट किसी का? बिल्कुल सही आंसर है सभी का। आज तक आ रहा है 6.6 रेशियो 1। हाँ ये भी सही है। तुमने क्या किया हुआ है कि तुमने इसी फॉर्मूले को उल्टा लिखा हुआ है, ऐसे भी कर सकते हैं। जिसने ऐसे किया हुआ है रिवर्स करके तब भी सही है। जैसे आस्था का आंसर था, आस्था का जो आंसर है 6, ये आंसर जब हम ये फॉर्मूला उल्टा कर देंगे। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले इसी रेशियो के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी को कोई भी डाउट हो तो वो रिप्लाई करता रहे भाई साथ साथ। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। देखो हम लोग आगे तो बातें बढ़ेंगे, पहले हम लोग फॉर्मूला ही नोट करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, दोनों तो होंगे नहीं वहां पे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो बहुत अच्छे से पेपर बनाएंगे, दो ऑप्शन एक साथ नहीं मिलेंगे। ठीक, यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि सभी के आंसर डबल डबल है। देखो इसके भी आंसर दो हैं, इसके भी आंसर दो हैं, इसके भी आंसर दो हैं। इनके दो आंसर होने का एक ही आंसर, ये जो फॉर्मूले हैं उल्टे सीधे लिखे जा सकते हैं, कैसे भी लिख दो, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। प्रोप्राइटरी रेशियो, ठीक है, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर। ये सबसे लेंथी चैप्टर है जो चल रहा है, उसके बाद चैप्टर बहुत स्पीड से पता भी नहीं चलेगा। शेयर होल्डर फंड और अपॉन में टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल एसेट्स। ठीक, और प्रोप्राइटरी रेशियो में परसेंटेज में आंसर दे रखा है तो हम परसेंटेज के लिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास में। शेयर होल्डर फंड कितना है 2 लाख, डायरेक्ट लिखेंगे 2 लाख। टोटल असेट्स, टोटल असेट्स, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है। देखो मैंने कुछ देर पहले तुम्हें बैलेंस शीट बनवाई थी और इधर तो अपनी क्या है टोटल असेट्स है। ठीक है, अगर दोनों से देना यहाँ पे तो टोटल असेट्स आ जाएंगी, और यहाँ पे है अपनी दो लाइबिलिटी, एक तो है इक्विटी शेयर और एक है आउटसाइड। अब जो इधर वाली अमाउंट है वो गिवन है 3 लाख और प्लस आपका 1 लाख, 3 लाख। क्वेश्चन नंबर 4, एक तो है 2 लाख और एक है 3 लाख। ठीक है, ये तो है 2 हो गया अपना 3, तो कितने हो गए 5 लाख। अब जो 5 लाख है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो और इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ये हो गया अपना टोटल एसेट्स 5 लाख। ठीक है, और इंटू 100, ये जीरो से जीरो कैंसिल, और यहाँ पे 20 जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा ये आ गया अपना 40%। बिल्कुल राइट आंसर, बहुत बढ़िया। जिसने क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट किया है आस्था ने, अभी तक और का किसी का रिप्लाई नहीं आया। बाकी लोग भी नोट करें जल्दी से। आयुषी आंसर रिप्लाई करो, रूपांशी।
रिया का 40%, आयुषी का भी 40%, रूपांशी 40% आगे की नहीं आया। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, इसके लेवल का। उसके बाद देखो कैपिटल गेयरिंग रेशियो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, काफी बार एग्जाम में देखने को मिला है। कैपिटल गेयरिंग रेशियो, कैपिटल गेयरिंग रेशियो। अब जो कैपिटल गेयरिंग रेशियो इसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल गेयरिंग फॉर्मूला है, ये है इनसाइड लायबिलिटी, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड और प्लस रिजर्व, इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस रिजर्व और अपॉन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्लस बियरिंग फाइनेंस। देखो ये थोड़ा सा पॉइंट को समझ लेना, इंटरेस्ट फाइनेंस, इस पे हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। चलिए अब क्वेश्चन में देख, इक्विटी, इक्विटी कितनी है? 3 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 3 लाख और प्लस 1 लाख अपॉन में है 2 लाख। क्या भी है कंपनी के पास में जिस पर इन जो है ना इंटरेस्ट देना पड़े, तो जो डिवेंट्स देना पड़ता है, और ये होती है हमारी इंटरेस्ट की रेट, ठीक है। तो ये है अपना ऐड करेंगे 4 लाख, 4 लाख और डिवाइड बाय 6 लाख, ठीक है। तो इसे सोल्व कर 2 अपॉन, तो इसे हम सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आ जाएगा बच्चे, जो तुम जानते हो, 0 पॉइंट। देखो सब लोग आंसर हुआ कि नहीं हुआ? सबका कंप्लीट हो गया? जल्दी से यस रिप्लाई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 15 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या निकालना है? डेब्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है, और फिक्स एसेट्स रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग। सभी रेशियो निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इक्विटी रेशियो, जो अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो है आउट होगा, ठीक है। ये फाइंड होगा बच्चों लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट डेब्ट है, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एक है, और वो 1000 की। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कितनी है? 70,000 की। और इक्विटी, इक्विटी कितने के हैं? 1,50,000 के, ठीक है, 1,47 रेशियो 1, ये सभी का आंसर। उसके बाद फिर से इसके अंदर फाइंड आउट करना है सेकंड पॉइंट, फिक्स असेट्स रेशियो, ठीक है। फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स, हाँ, फिक्स असेट्स रेशियो। अब इसका फॉर्मूला देखो सब लोग, फिक्स असेट्स रेशियो का फॉर्मूला है नेट फिक्स असेट्स, नेट फिक्स असेट्स और अपॉन में नेट फिक्स असेट्स और अपॉन में शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस प्लस है आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग, ठीक है। तो नेट फिक्स असेट्स कितनी है अपनी? है आपकी 1 लाख की। तो यहाँ पे नेट फिक्स असेट 1 लाख की है, और शेयर होल्डर फंड
ठीक है, शेयर होल्डर फंड कितने का है, यह है 1,50,000 का। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है तुम्हारी 70,000 की। ठीक है, तो तुम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर कि 1 लाख को डिवाइड कर देना 220 से, तो जो आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा, हाँ बिल्कुल सही, आस्था का फर्स्ट रिप्लाई है और ये है 1.41। उसके बाद लास्ट इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है सोल्वेंसी रेशियो, ये तुम लोग खुद से फाइंड आउट कर लेना। सोल्वेंसी रेशियो का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार, फिर भी देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट, सोल्वेंसी रेशियो, क्या बताना है दोबारा से, सोल्वेंसी रेशियो फॉर्मूला या क्या, सोल्वेंसी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, टोटल असेट्स, टोटल असेट्स और अपॉन में टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, 15, हाँ इसे ना ऊपर नीचे कैसे भी लिखा जा सकता है, टोटल लाइबिलिटीज, इसके दो आंसर आएंगे, ये देखो दो आंसर हैं। इस फॉर्मूले को चाहे तो ऐसे लिख सकते हो या फिर मेरे से रिवर्स करके भी लिख सकते हो, टोटल असेट्स अपॉन में टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज। चाहो तो तुम इसे रिवर्स भी कर सकते हो, ऊपर की चीजें नीचे, नीचे की चीजें ऊपर। तो यहाँ पे जो टोटल असेट्स है, टोटल असेट्स, ठीक, ये हमारी फिक्स असेट्स और करंट दोनों को प्लस करके ये आ जाएगा तुम्हारा 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000 और डिवाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी है अपनी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटी है टोटल आउटसाइड, आउटसाइड 70 और 30, ठीक है, 70 और 30 1 लाख की, 2.5 रेशियो। मुझे सभी को क्लियर है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड पार्ट, तुम्हारी सभी की नोटबुक भी चेक होंगी रैंडमली, कभी भी मैं किसी भी सॉल्यूशन मंगा सकता हूँ, जितने तुम लोग सोल्व कर रहे हो क्वेश्चन, कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, नोटबुक की फोटो कभी भी मंगाई जा सकती है किसी भी दिन, तब पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। कौन सा रिपीट करना है इसका, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, चलो कोई बात नहीं, देखो एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। इसमें ना सबसे पहली बात तो यह है कि इस क्वेश्चन को 3 बार करना है। चलिए एक बार और करते हैं। देखो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब जो डेब्ट इक्विटी पता होना चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेब्ट, ठीक है, कौन से डेब्ट, टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट और अपॉन में इक्विटी, अपॉन में इक्विटी। अब जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है ये दे रखे हैं डायरेक्ट, ठीक है, कितने हैं 70, 70 और इक्विटी, ये इक्विटी दे रखा है डायरेक्ट, दोनों चीजें डायरेक्ट दे रखी हैं, कुछ भी इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, फिक्स असेट्स रेशियो, ठीक है, फिक्स असेट्स रेशियो। अब जो फिक्स असेट्स रेशियो है उसका फॉर्मूला क्या है, नेट फिक्स असेट्स, नेट फिक्स असेट्स और अपॉन में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज,
टर्म लाइबिलिटीज। जो नेट फिक्स असेट्स है वो भी डायरेक्ट है कितने की, 1 लाख की। उसके बाद शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड इक्विटी को कहते हैं हम लोग शेयर होल्डर फंड, ठीक है, 1,50,000। बाद लेना है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, ये है 70 की, ठीक है। इतना आप तो सोल्व कर लोगे, कैलकुलेशन तुम करते रहना। उसके बाद चलते हैं थर्ड। थर्ड में पूछा गया है इन्होंने सोलवेंसी रेशियो, ठीक है। सी, अब सोलवेंसी रेशियो का क्या फॉर्मूला है? सोलवेंसी रेशियो का फॉर्मूला है टोटल असेट्स। कौन सी असेट्स? टोटल। टोटल असेट्स को डिवाइड करना टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी से, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज से, ठीक है। तो टोटल असेट्स कैसे निकलेंगे? एक तो हमारे पास करंट असेट्स है और एक फिक्स, दोनों को तुम ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड कर लोगे कितना आ गया? 2,50,000, ठीक है। 1000 इसे डिवाइड करना आउटसाइड लाइबिलिटी से। अब आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी की? देखो एक तो ये है लाइबिलिटीज अपनी और एक ये है करंट लाइबिलिटीज, ये दोनों को मिला के आउटसाइड लाइबिलिटी है 1 लाख की, ठीक है। अब बताओ भी सभी लोग, ठीक है सब कुछ? यस और नो में रिप्लाई करो, जिसे कोई भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम बताए, आगे चलेंगे उसके बाद। रूपांशी तुमने अभी तक बुक परचेज की है कि नहीं? बुक है तुम्हारे पास ये कि नहीं? आयुषी बुक है कि नहीं? भाई बुक परचेज करो जल्दी से जल्दी। केजी की नहीं है? देखो हम लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम में भी थ्योरी थ्योरी भी क्लियर करेंगे। देखो एग्जाम में ना पहले एग्जाम का पैटर्न समझ लो। अगर एग्जाम पेपर कैसे आएगा, ज्यादा से ज्यादा 40 न्यूमेरिकल आ सकते हैं और 60 आई, ठीक है। 60 थ्योरी के क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये थ्योरी के क्वेश्चन होंगे ना, ये कंसेप्ट बेस पे होंगे और इन फॉर्मूलों के बेस पे होंगे, ठीक है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमें थ्योरी का भी पॉइंट क्लियर करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है आस्था कि आज के लिए मेरे पास स्लाइड नहीं है, मेरी स्लाइड पूरी हो चुकी है और स्लाइड तो तैयार है लेकिन वो अभी तक पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो हम लोग कल करेंगे उसकी क्लास और कल एमसीक्यूज भी करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है ना। तो आज के लिए तो इतना ही, और तुम लोग अपने से जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो कंप्लीट कर लेना, 16 और 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 सभी लोग, और 18 19 तक, ठीक है। 19 तक कंप्लीट कर लें। कल मैं तुम सभी को एमसीक्यूज कराऊंगा इस चैप्टर के, ठीक है। इस चैप्टर के लास्ट में एमसीक्यूज दे रखे हैं, जहां पे तुम अपनी बुक में क्वेश्चन देख रहे होंगे ना, ये शॉर्ट वाले, इनसे पहले जहां पे चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो रही है उसके बाद दे रखे हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, वो सब चेक कर लेना। उससे क्या होगा, देखो एग्जाम में तो एमसीक्यू आएंगे लेकिन इनसे तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कोई तुम्हारे में से अभी तक ऐसा है जिसने पहले से ऑलरेडी एमसीक्यूज चेक किए हों? क्या किसी ने अभी तक एमसीक्यू की प्रैक्टिस की है? चलिए कोई बात नहीं, तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं हम। तुम्हें ये बताना है क्या आइडल रेशियो, करंट रेशियो का आइडल रेशियो कितना है, लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो कितना है। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडियल रेशियो, आदर्श, इसे हिंदी में कहते हैं आदर्श, की बहुत अच्छा माने जाने वाला। बिल्कुल सही कहा आस्था ने। इसका है डायरेक्ट फिक्स है ये, अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो वो ठीक नहीं है कंपनी के लिए, ठीक है। इसका कितना है लिक्विड रेशियो का आइडियल रेशियो? 1:1, बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छा जिन्होंने बताया। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस तरह के, ठीक है।
वर्किंग कैपिटल वाले कर लेना। तो सभी लोग इसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके रखेंगे। आज के लिए इतना ही। उसके बाद कल हम लोग, अब हमारी जो क्लास है डेली 9 बजे से स्टार्ट हुआ करेगी, ठीक है ना? किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, मुझे बता दो। आज तक ये आज भी नहीं आई है साक्षी, क्या बात है? किसी को कोई पता हो और तन्नू के बारे में? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर मैं स्लाइड्स को ऑफ कर देता हूँ। आज के लिए इतना ही। ओके। ओके, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।